प्रदेश कल्चर और धर्मस्व विभाग द्वारा हम उज्जैन में भी 14 तारीख से बड़ा पर्व महाकाल उत्सव का मना रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सशक्त नेतृत्व में मध्य प्रदेश में विरासत से विकास का संकल्प साकार हो रहा है। इसी क्रम में अब बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में 14 से 18 जनवरी 2026 को श्री महाकाल महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसमें कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। और इस अवसर पर श्री शंकर महादेवन, सिद्धार्थ शिवम और एक ही मंच पर पिता पुत्र के रूप में शिव की भक्ति, शिवों की प्रस्तुति होगी। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री शंकर महादेवन सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय महाकाल। जय महाकाल। सर, सबसे पहला सवाल यही कि एक ही मंच पर शिव भक्ति की प्रस्तुति देना, ये अनुभव व्यक्तिगत और सांगीतिक रूप से किस तरह से कितना विशेष है सर? देखिए, एक फादर होने के नाते इससे बड़ी गर्व की बात हो ही नहीं सकती कि एक बाप को अपने दोनों सुपुत्रों के साथ स्टेज में परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है, और वो भी इतने बड़े मंच पर जहाँ पर बाबा महाकाल का जो उत्सव मनाएंगे। तो ये बहुत ही गर्व की बात है, एंड आई थैंक द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल। और सर, घर की संगीत परंपरा और गुरु शिष्य से संबंध आपकी रचनात्मक और प्रस्तुति को किस शैली को किस तरह से आकार दिया गया है सर, इस प्रस्तुति के बारे में भी हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, ताकि जो हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो इसकी विशेषता समझें और वहां पर आए सर। इतना बड़ा महोत्सव हो रहा है, तो मेरे ख्याल से जो लोगों को और हम बाबा महाकाल के भूमि पर हैं, तो जो पहला जो सेक्शन होगा जो हम पर प्रस्तुत कर रहे हैं शो, वो केवल स्पिरिचुअल सॉन्ग्स, यानी कि हमारे जो शिव गणपति जी से शुरू करेंगे, क्योंकि हम हिंदुओं के संस्कृति में आप जानते हैं कि जैसे कोई भी कार्य शुरू करने से पहले गणपति का नाम लिया जाता है, तो गणपति से शुरू करेंगे। फिर उसके बाद पहला जो 40 मिनट तक हम शिव जी के ऊपर हम लोग जो रचनाएं हैं, मैंने बहुत सारे गाए, और जैसे गणपति का भी बहुत सारे गाने हैं मेरे जीवन में, वैसे शिव जी के ऊपर भी ऐसा है कि उनका एक आशीर्वाद है कि मुझे ऐसा मौका मिला कि बहुत सारे, जैसे मेरा जो शिव तांडव नृत्य है वो इतना प्रसिद्ध है, लोग पूरे विश्व में सुबह सुबह मतलब दिन का कार्य शुरू करने से पहले सुनते हैं कि वो पावर मिल जाए। वैसे मेरे बहुत सारे हैं गाने जो मैंने शिव के ऊपर गाया है, बाबा भोलेनाथ के ऊपर गाया है, तो ये सब मैं प्रस्तुत करूँगा। फिर उसके बाद जो और उत्सव का एक सैंक्टिटी भी है, एक पर्टिकुलर एक क्या बोलते हैं हैसियत भी है, जहाँ पर हम ऐसे डांस वाले या मस्ती वाले गाने ज़्यादा प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, लेकिन देशभक्ति के जो गाने हैं और जो हमारे देश से संबंधित है वो वाले गाने हैं, बच्चों को जो प्रोत्साहित करेंगे, जैसे तारे ज़मीं पर जो हमने फिल्म किया था उसके गाने हैं, इस तरह के और जो सॉन्ग्स दैट गिव यू अ मैसेज, यू नो, एंड दैट इज रेलेवेंट टू द फेस्टिवल, इस तरह के गीत मैं पेश करूँगा। फोक संगीत है हमारे, जैसे मैंने राजस्थान का फोक का मैंने गाया है बावरे बावरे, या कश्मीर का फोक बुमरो बुमरो है मेरा। तो इस तरह के जो फोक संगीत है, ये सब मैं गा के एक जनता का सेवा करूंगा, तो यही एक प्लान है मेरा। बिल्कुल। और सर, श्री महाकाल महालोक उज्जैन में प्रस्तुति देना आपके लिए क्या एक आध्यात्मिक महत्व भी रखता है सर? हाँ, ऑफ कोर्स। कैसे है, मतलब इसके बिना तो हो ही नहीं सकता। इतना इम्पोर्टेंट जगह है, इतना मतलब मेरे लिए तो ये एक मौका है कि मैं वहाँ पर आऊँ, और फिर बाद में जाके फिर मंदिर में भी जाके मैं दर्शन भी लेना चाहूँगा ज़रूर जी। और बिल्कुल। और सर, शिव जैसी संगीत में प्रस्तुति की तैयारी आप किस तरह से करते हैं? क्या ये साधना भी है सर? साधना ही है, संगीत ही साधना है जी। आप भले आप फिल्म गाना गाओ या कोई भी गाना गाओ, साधना के बिना तो संगीत आ ही नहीं सकता। इट इज़ मेरे ख्याल से वो एक मेडिटेशन का एक एक्सटेंशन ही है। आप जब स्टेज पे होते हो, आप जब परफॉर्म करते हो, तो एक ऐसा वक्त आता है कि आप जानते हो कि आप नहीं हो,
आप में नहीं हो, बस माँ सरस्वती ने, बाबा भोलेनाथ ने, बाबा महाकाल ने, इट हैज टेकन ओवर यू नो। तो ये संगीत का एक जादू है, इस संगीत का एक पावर है जो लोगों का जो प्यार है मुझे देता है। तो साधना ही है और क्या होता है। अगर हम समझने लगे कि ये जो संगीत जो कर रहे हैं ये हम कंट्रोल कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये कोई और कंट्रोल कर रहा है, कोई और हर आदमी तो संगीतकार नहीं हो सकता है, या हर आदमी तो गाना गा नहीं सकता है, ये ऊपर का दिया हुआ वरदान है। बिल्कुल। और सर आप सिद्धार्थ जी, शिवम जी, और इसके साथ ही इनसे जुड़ा हुआ सवाल भी मैं पूछ रहा हूँ सर कि आज की युवा पीढ़ी शिव संगीत से जोड़ने में आपकी भूमिका को किस तरह से देखते हैं सर? क्योंकि सिद्धार्थ भी इसमें जुड़े हैं, शिवम भी जुड़े हैं, और तीनों का एक साथ परफॉर्मेंस होगा सर, ये अपने आप में बिल्कुल मनमोहक होने जा रहा है सर। ये देखिए, ये एक एंटरटेनमेंट के का तो है ही, उसके साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है श्रीकांत जी। ये क्या है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा है कि जो हमारा धर्म है, हमारा जो संस्कृति है, हमारे जो राइटिंग्स हैं, ये अगले पीढ़ी को पास ऑन करने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये अगर हम कर पाए, और यंगस्टर अभी आप देखते होंगे कि बहुत सारी जगहों में जैसे इवनिंग क्लब पार्टीज जैसे हो रहे हैं, उस तरह के हमारे धार्मिक पार्टीज हो रहे हैं जहाँ पर केवल भजन गाते हैं और लोग वो रख के नाचते हैं, गाते हैं और उत्सव मनाते हैं केवल भजन गा के। यू नो, सो दिस इज अ न्यू ट्रेंड दैट इज हैपनिंग। तो जो अगले पीढ़ी है उन तक बहुत कुछ हमारे धार्मिक और हमारे जो सांस्कृतिक जो कंटेंट है वो पहुंच रहा है। जी बिल्कुल। सर इस विशेष कार्यक्रम में दर्शकों को क्या अलग अनुभव मिलेगा सर, और आप क्या प्रोग्राम में बिल्कुल अलग है क्योंकि हम ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ पॉपुलर म्यूजिक एंड स्पिरिचुअल म्यूजिक दोनों है, और बहुत एंटरटेनिंग रहेगा जहाँ पर लोग हमारे साथ गाएंगे, नाचेंगे, उत्सव मनाएंगे, और बाबा भोलेनाथ का जो नाम है वो हम लेके बहुत हम लोग हाई एनर्जी वाला शो हो। बिल्कुल। और सर एक लाइन आप गुनगुना के हमारे दर्शकों को, नागरिकों को आमंत्रित कर दीजिए सर। जरूर। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पाविपस्थले गलेवलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमन निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिवम शिवम ओम नमः शिवाय। बहुत बढ़िया सर। तो हम शंकर महादेवन, सिद्धार्थ, शिवम और की इन तीनों की शिव ओम प्रस्तुति देखेंगे। आप सभी सादर आमंत्रित है इस दिव्य आयोजन का हिस्सा बने। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस कार्यक्रम के लिए वक्त निकाला। थैंक यू। ओम नमः शिवाय। थैंक यू।